सेकेंड क्वेश्चन में लीनियर प्रोग्रामिंग का मिनिमाइज करना है किसको, जेड को, जिसका वैल्यू दिया है -3x + 4y। लेकिन अब यहाँ पर दो सपोर्टिंग इक्वेशन दिया है। पहला इक्वेशन बोल रहा है x + 2y लेस और इक्वल देन 8। दूसरा बोल रहा है 3x + 2y लेस और इक्वल देन 12। अगेन x और y दोनों ग्रेटर और इक्वल देन 0 है। ठीक है, पहले किसी भी एक इक्वेशन को उठा लो, जैसे हम लोग लास्ट क्वेश्चन में बना रहे थे। जैसे हम पहले x + 2y, हम तो यहाँ बोले थे इक्वल टू लेके करना, तो x + 2y = 8 लिए, एक चार्ट बना दिए। x की जगह अगर 0 डालोगे तो y की जगह क्या आएगा, 4। उसी तरह y की जगह अगर 0 डाल दोगे तो x कितना होगा, 8। तो यहाँ पर हमको एक ग्राफ के लिए दो कोऑर्डिनेट तो मिल चुका है। ठीक है, यानी पहला कोऑर्डिनेट मिल रहा है मेरा 0 से 4 और दूसरा कोऑर्डिनेट मिल रहा है 8 से 0। तो यहाँ पर देखो, पहला कोऑर्डिनेट था x की जगह 0, y की जगह 4, फिर x की जगह 8 और y की जगह 0। ठीक, तो यहाँ एक लाइन बन गया। ये किसका इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, x + 2y = 8। ठीक है, इसको ऐसे लाइनिंग कर दिए क्योंकि हमको क्या रखना है, लेस और इक्वल देन 8 ना रखना है। तो 8 के अंदर में जितना ड्रॉ होगा यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से कर्व ऊपर से नीचे तक खींच दिए। फिर उसी तरह दूसरा इक्वेशन जो था वो मेरा था 3x + 2y = 12। अगेन x की जगह 0 रखोगे तो y का वैल्यू 6 बनेगा। उसी तरह अगर y की जगह 0 रखोगे तो x का वैल्यू क्या बनेगा, 4 बनेगा। यानी इस पर कोऑर्डिनेट हो गया मेरा 0 से 6 और 4 से 0। ठीक है, देखो 0 से 6 हो गया, 4 से 0 हो गया, इनको मिला दिए, दूसरा लाइन बन गया। इसका भी क्या करेंगे, सेम तरीके का लाइनिंग मत दो, दूसरे तरीके का दे दो, मतलब वर्टिकल लाइन दे दी। अब इसमें एक चीज को देखो कि ऐसा कहाँ कितना बड़ा प्लेस है जहाँ पर ये दोनों ही लाइन मौजूद है, मतलब ये वाला लाइन भी और ये वाला भी लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक में मौजूद है। क्योंकि इसमें देखो खाली वर्टिकल लाइन है, इसमें खाली कर्व वर्टिकल है, लेकिन इसमें क्या है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दोनों मिला हुआ है। तो हमको सारा काम इतना के ही दूर में करना है। तो सबसे पहले मेरा काम क्या होता है, कॉर्नर पॉइंट ढूंढना। एक कॉर्नर पॉइंट यहाँ बन रहा है क्योंकि इतना ही के अंदर मैंने दोनों लाइन मौजूद है। एक पॉइंट यहाँ बन रहा है, क्यों, ये तो कंफर्म बनेगा क्योंकि दोनों लाइन यहीं पर एक दूसरे को काट रहे हैं। तीसरा पॉइंट कहाँ बन रहा है, यहाँ। चौथा पॉइंट यहाँ। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बना 0 से 4, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 से 0, इसका ये जो काट रहा है इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखो x में क्या बन रहा है 2, y में क्या बन रहा है 3। उसी तरह फोर्थ क्या बनेगा, 4, 0। यानी इस हिसाब से मेरे पास 4 कॉर्नर पॉइंट बन गया। ठीक है, 0 0 हो गया, 0 4 हो गया, 2 3 हो गया, 4 0 हो गया। यहाँ किसका वैल्यू डालते हैं, जेड का। जेड का इक्वेशन क्या था, -3x + 4y। पहले बार जेड पे x और y दोनों के जगह 0 पुट किए तो जेड का वैल्यू क्या गया, 0। फिर 0 4 था, यानी x के प्लेस पे 0 और y के प्लेस पे 4 बैठाना है। फिर जेड के इक्वेशन में डाले तो +16 आ गया। तीसरा बार कोऑर्डिनेट था 2 3, यानी x के प्लेस पे 2 और y के प्लेस पे 3 बैठा है, कितना आया 6। लास्ट कोऑर्डिनेट क्या था 4, 0, यानी x प्लेस पे 4, y के प्लेस पे 0 किए तो -12 आया। हमसे इसमें मिनिमाइज ही पूछा था, तो इसमें सबसे कम वैल्यू कितना है, -12। तो लिखेंगे जेड मिनिमम = -12 एट 4, 0। उसी तरह मैक्सिमम का पूछता तो मैक्सिमम कितना पे आया, 16। तो जेड मैक्स = 16 एट 0, 4। यानी डबल इक्वेशन के लिए भी हम ऐसे ही काम करेंगे। अगर 3 इक्वेशन भी होगा तो वो जगह ढूंढेंगे जहां पर तीनों पॉइंट एक दूसरे के अंदर में आ जाए। ठीक है।